Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने आपके 8th चैप्टर पढ़ा था जो था नाउन्स एंड वर्ब्स. आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स इन टेंसेस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका 9th चैप्टर. The verbs tell us about the time when an action takes place. This time is known as the tense. यानी कि verbs जो होते हैं वो हमें एक पर्टिकुलर टाइम बताते हैं कि जो भी चीज है वो किस टाइम हो चुकी है, हो रही है या होने वाली है, उसको हम टेंस कहते हैं. आगे देखिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पहला सेंटेंस है आपका आई सॉ अ कार्टून फिल्म यस्टरडे. सेकेंड है आई एम सीइंग छोटा भीम नाउ. थर्ड देखिए आई शैल सी टॉम एंड जेरी नेक्स्ट वीक. अब हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस पढ़े. अब देखिए, इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड सॉ टेल्स व्हाट आई डिड यस्टरडे. यानी कि पहला जो हमने सेंटेंस पढ़ा उसमें सॉ लिखा था, यानी कि वो पास्ट में हो चुकी है वो चीज, सॉ वो देख चुका है यस्टरडे. ठीक है, तो ये चीज हो चुकी है. आगे देखिए, इन द सेकेंड सेंटेंस आई एम सीइंग टेल्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ. यानी कि आई एम सीइंग आईएनजी, यानी कि अभी हो रही है ये चीज, तो ये चीज प्रेजेंट में हो रही है. इससे हमें पता चल रहा है कि ये चीज अभी भी हो रही है. आई एम डूइंग नाउ ऐसी. तो आगे देखिए, दैट इज एट द प्रेजेंट टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया. इन द थर्ड सेंटेंस द वर्ब शैल सी टेल्स व्हाट आई शैल डू लेटर, दैट इज इन द फ्यूचर. यहाँ पर जो वर्ड है शैल सी, वो ये है कि वो ये चीज करेगा फ्यूचर में. अब फ्यूचर में चाहे वो 1 मिनट बाद करे, 1 दिन बाद करे, 1 हफ्ते बाद, साल, वो फ्यूचर की बात है. तो वो ये चीज करेगा, उसने अभी तक की नहीं है, वो कर भी नहीं रहा, वो करेगा. तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया. आगे देखिए, दस टाइम और टेंस शोन बाय अ वर्ब इज ऑफ 3 टाइप्स. जैसे कि मैंने आपको बताया टेंसेस 3 टाइप के होते हैं. पहला है आपका प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर. तो देखिए, सबसे पहले आपका है प्रेजेंट टेंस. द प्रेजेंट टेंस टेल अस अबाउट द एक्शंस टेकिंग प्लेस नाउ और इन द प्रेजेंट. यानी कि प्रेजेंट टेंस में हमें वो एक्शंस पता चलते हैं जो अभी हो रहे हों या फिर जो अभी चल रहे हों. जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं. इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं, वो देखिए. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन ईस्ट में राइज करता है. कमल लाइक्स रीडिंग स्टोरीज. कमल को स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है. वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एक्शंस दैट आर स्टिल हैपनिंग एंड नॉट येट ओवर आर सेड टू बी इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो अभी भी हो रही हैं और होती ही रहती हैं, उन्हें हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस कहते हैं. यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स हैं और सेंटेंसेस हैं. द गर्ल्स आर रनिंग इन द पार्क. और दूसरा है आई एम फ्लाइंग अ काइट. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गर्ल्स आर रनिंग इन द पार्क, यानी कि वो अभी पार्क में भाग रही हैं. इसी तरीके से आई एम फ्लाइंग अ काइट, मैं अभी काइट उड़ा रहा हूँ. तो ये भी हमारे प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा. अब देखिए आपका नेक्स्ट टेंस जो है पास्ट टेंस. वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट actions that have already happened in the past are said to be in the past tense, like baked, closed. If a verb ends with e, add only d for the past form. आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं. She danced on the stage. और दूसरा है आपका they played cricket yesterday. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या बात की है, पास्ट में वो होता है कि जो चीज हो चुकी है उसके बारे में बात हो रही होती है. फिर वो चाहे कुछ काम हो, कोई चीज हो, कुछ भी हो, जो चीज हो चुकी है ऑलरेडी पास्ट में, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि हमने सेंटेंस पढ़ा है शी डांस्ड ऑन द स्टेज, यानी कि उसने डांस किया था स्टेज पे. दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, उन्होंने कल क्रिकेट खेला था. The words tell us about actions that are going on at some time in the past and were not completed by that time are said to be in past continuous tense. The past continuous tense is made by putting was or were before the verb. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चीजें वो हैं जो पास्ट में हो रही थी और हम उनके बारे में अब बात कर रहे हैं. तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नाम से जाना जाता है और इन सेंटेंस में हम was और were का यूज करते हैं. आगे देखिए आपका थर्ड टेंस जो है फ्यूचर टेंस. Words that tell us about actions that are going to happen in the future
are said to be in the future tense. Future tense verbs are made by putting will or shall before the verb. जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्यूचर टेंस वो होता है जो चीज हम करने वाले होते हैं, जो चीज होने वाली होती है फ्यूचर में, अभी तक हुई नहीं है और पहले भी नहीं हुई, लेकिन हम जो चीज करेंगे या होने वाली है फ्यूचर में, उसके बारे में हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. We use will with he, she and they. Shall is used with I and we. हम जब यूज करते हैं will, तब हम उसको he, she या they के साथ में यूज करते हैं, और जब हम shall वर्ड यूज करते हैं तब हम उसे I या we के साथ में यूज करते हैं. यहाँ पर देखिए आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और सेंटेंसेस हैं. He will go to the temple on Sunday. दूसरा है we shall drink juice at the party. अब यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है he will go to the temple on Sunday, यानी कि यहाँ will लिखा है और हम किसी थर्ड पर्सन की अलग से बात कर रहे हैं, जिसमें हम he का यूज कर रहे हैं, he प्रोनाउंस का यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पर he will go to temple on Sunday, यानी कि वो संडे को टेम्पल जाएगा. will यहाँ पर यूज हुआ है ना, तो इसलिए वो फ्यूचर टेंस की बात है. इसी तरीके से we shall drink juice at the party, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि हम पार्टी में जूस पिएंगे. उनको ये चीज पता है कि ये चीज होगी और ये होगी, अभी हुई नहीं है, तो यहाँ पर shall यूज किया है. यहाँ पर we, क्योंकि वो खुद की बात कर रहे हैं इसलिए we के साथ shall यूज हुआ है. आगे देखिए स्टूडेंट्स, words that show us that some action will be going on at some times in future and will not be completed by that time are said to in the future continuous tense. The future continuous tense is made by putting will be or shall be before the verb. यानी कि जैसे मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ये होता है जब हम उसमें will be या shall be यूज करते हैं कि हम ये काम करेंगे या वो ये काम करेंगे या हमें ये काम करना है, मतलब जो फ्यूचर में जब हम बात कर रहे होते हैं. अब जैसे यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और साथ में कुछ सेंटेंसेस है. My mother will be cooking food, और दूसरा है we shall be playing hockey. अब यहाँ पर will be और shall be दोनों का ही यूज दिखाया है कि my mother will be cooking food, ऐसी चीज जिसका हमें पता है कि ये चीज होगी, उसके लिए हमने will be cooking food लिखा है कि मेरी माँ जो है वो खाना बनाएंगी. we shall be playing hockey, यानी कि हम हॉकी खेलेंगे, उन्हें ये चीज पता है, तो we shall be playing hockey. My mother will be cooking food. अब इसमें हमने ये देखा है कि जब हम किसी थर्ड पर्सन की, जैसे कि मैंने बताया है, बात करते हैं तब हम will be यूज करेंगे, will वर्ड का यूज करेंगे. इसी तरीके से जब हम I या we, जिसमें हम खुद को इंक्लूड कर रहे होते हैं, उसमें हम shall यूज करते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर my mother will be cooking food, यानी कि यहाँ पे मदर को एज अ थर्ड पर्सन यूज किया है. और we shall be playing hockey, यानी कि इसमें हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं और सेकंड पर्सन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए we shall be playing hockey, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है. आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्ब्स में टेंसेस समझ में आए होंगे. आइए देखिए एक्सरसाइजेस. पहला है आपका ए सेक्शन जो है टिक द राइट ऑप्शन. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ब टेल अस अबाउट द डैश व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस. आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 जेंडर, ऑप्शन नंबर 3 टाइम और ऑप्शन नंबर 4 प्लेस. तो बताइए स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा. जब हम किसी एक्शन की बात कर रहे होते हैं जो किस टाइम पे हुआ था उसके बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ आपका आंसर होगा थर्ड, टाइम. इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे. आगे देखिए सेक्शन बी जो है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, साइड में ब्रैकेट में कुछ वर्ड है, आपको उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करके फिल करना है. देखिए आपका पहला क्वेश्चन, आई डैश एनी लेटर टुडे. यहाँ पर साइड में आपको ब्रैकेट में राइट दिया है, तो यहाँ क्या आएगा, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है. तो आई राइटिंग एनी लेटर टुडे, नहीं ये सही नहीं होगा. आई एम राइटिंग एनी लेटर टुडे, ये भी सुनने में सही नहीं लग रहा. आई एम नॉट राइटिंग एनी लेटर टुडे, यानी कि मैं आज कोई भी लेटर नहीं लिखूंगी या लिखूंगा. तो आई एम नॉट राइटिंग एनी लेटर टुडे, आई एम नॉट राइटिंग आप यहाँ पर लिखेंगे. इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, शी डैश अ कार. यहाँ पर ड्राइव आपको ब्रैकेट में साइड में वर्ड दिया है, तो शी ड्राइव्स अ कार. यहाँ पर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो ड्राइव करती है कार को, तो ड्राइव्स अ कार यहाँ पर आएगा.
इसी तरीके से आप बाकी के अपने आप करेंगे। आगे देखिए आपका सेक्शन सी, fill in the blanks with past common form of the verbs given in the brackets। अब यहाँ पर हमने जैसे ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था, अब यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में fill in the blanks करेंगे। पहला देखिए आपका children dash kites in the park। अब हमें यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात करनी है, तो children were flying kites in the park, यानी कि हमने वर यूज किया है, यानी कि पहले किया था, बट कंटिन्यूअस टेंस में भी बात करनी है, तो चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स इन द पार्क। सेकंड देखिए जैकल्स डैश इन द फील्ड एट नाइट। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है ब्रैकेट में नाउल। बच्चों यहाँ पे नाउल गलत लिखा है, यहाँ पर हाउल होगा, एन की जगह एच आएगा। हाउल, हाउलिंग करते हैं ना, इसी तरीके से। तो जैकल्स वर हाउलिंग इन द फील्ड्स एट नाइट, यानी कि वो हाउल कर रहे थे रात में, हमें पास्ट टेंस में बात करनी है इसीलिए। थर्ड देखिए द लार्क वॉज सोअरिंग हाई इन द स्काई। इसी तरीके से फोर्थ देखिए द डॉग्स डैश एट द पुअर बेगर। साइड में लिखा है बार्क, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द डॉग्स वर बार्किंग एट द पुअर बेगर। फिफ्थ है द स्टार्स डैश इन द क्लियर नाइट स्काई। साइड में ट्विंकल लिखा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द क्लियर नाइट स्काई। इसी तरीके से आप बाकी के अपने आप करेंगे। अब देखिए सेक्शन डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अभी हमने सबसे पहले प्रेजेंट किया था, उसके बाद हमने पास्ट किया था, अब हम फ्यूचर करेंगे। तो पहला देखिए आपका मोहित डैश, साइड में आपको ब्रैकेट में दिया है लाफ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मोहित विल बी लाफिंग। इसी तरीके से सेकंड देखिए आई डैश, यहाँ पर लिखा है जंप, तो यहाँ आप लिखेंगे आई शैल बी जंपिंग। आगे देखिए थर्ड द स्वीपर डैश, स्वीप लिखा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द स्वीपर विल बी स्वीपिंग। फोर्थ होगा आपका द गर्ल्स डैश टीवी, वॉच लिखा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द गर्ल्स विल बी वॉचिंग टीवी। फिफ्थ देखिए आपका द सन, यहाँ पर आप लिखेंगे द सन विल बी राइजिंग वेरी सून। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्ब्स में टेंसेस समझ में आए होंगे। एक्सरसाइजेस हम लोगों ने डिस्कस की हैं, बाकी के आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।